जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 18 जुलाई 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 का आयोजन किस देश के द्वारा किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में ही एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 का आयोजन किया जा रहा है और उसमें हमारी जो वायुसेना है उसने भी हिस्सा लिया है। तो जो एक्सरसाइज पिच ब्लैक है इसका आयोजन रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स के द्वारा किया जा रहा है और इसका आयोजन डार्विन ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। 20 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक इसका आयोजन होगा। भारत की तरफ से इसमें 4 राफेल विमान और 2 C-17 और 120 से अधिक वायु योद्धा शामिल हो रहे हैं। इसकी विशेष बात यह है कि पिच ब्लैक में पहली बार राफेल की भागीदारी हो रही है, यानी पहली बार इसमें राफेल विमान शामिल हो रहा है। इसमें 20 देश शामिल हो रहे हैं। इसका उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में रक्षा सहयोग को मजबूत करना। कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो रिमपैक 2026 जो युद्धाभ्यास है ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। हवाई प्रशांत महासागर में इसका आयोजन हुआ है। यह एक नौसेना अभ्यास था। प्रगति अभ्यास भारतीय सेना और 11 देशों के द्वारा किया गया है। उमरोई मेघालय में इसका आयोजन हुआ है और इस बार इसका फर्स्ट एडिशन ही हुआ है, ये आप याद रखिएगा। थल सेना का ये अभ्यास था। खान कोस्ट अभ्यास की बात करें तो यह भी एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था। हालांकि इसमें मुख्य रूप से जो मंगोलिया है और अमेरिका है ये दोनों शामिल होते हैं। उलान बातर मंगोलिया में इसका आयोजन हुआ था। थल सेना का ये अभ्यास है। बाली कातन युद्ध अभ्यास 2026 का आयोजन अमेरिका फिलीपींस के बीच हुआ है। फिलीपींस में इसका आयोजन हुआ है। थल सेना का ये अभ्यास था। सिनबैक्स सेकेंड 2026 अभ्यास भारत कंबोडिया के बीच हुआ है और ये कंबोडिया में हुआ है और इसमें भारतीय सेना के 120 जवान शामिल हुए थे और ये एक थल सेना अभ्यास है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास हैं जो हाल फिलहाल में हुए हैं, तो इनको रिवाइज कर लिया है, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा मालवन युद्धपोत का निर्माण किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो दोस्तों, जो मालवन युद्धपोत है ये अब भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा है। तो ये 22 जुलाई 2026 को शामिल होगा और ये ASWC यानी एंटी सबमरीन वारफेयर और सैलो वाटर क्राफ्ट है और भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया जाएगा और इसका निर्माण किया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने और इसमें जो स्वदेशी सामग्री है वो 80% से अधिक है और इसका उद्देश्य है पनडुब्बी रोधी और तटीय सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, कांग चिंगवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा मणिपुर में। तो मणिपुर राज्य में कांग चिंगवा उत्सव हाल ही में मनाया गया है। ठीक है। और दोस्तों, ये कहां पर मनाया गया है? श्री श्री गोविंदा जी मंदिर इम्फाल में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, तो इम्फाल में जो श्री श्री गोविंदा जी मंदिर है वहां पर कांग चिंगवा का आयोजन किया गया है। दोस्तों, इस उत्सव की जो शुरुआत है वो महाराजा गंभीर सिंह के शासनकाल में हुई थी। आपको याद होगा कि पूरी ओडिशा में जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, तो उसी की तर्ज पर मणिपुर में कांग चिंगवा उत्सव मनाया जाता है, यानी कि उसमें भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। कांग का मतलब होता है रथ। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र और उनकी जो बहन है सुभद्रा, इनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से इस रथ को सजाया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भगवान जगन्नाथ हैं और बलभद्र हैं और उनकी बहन सुभद्रा भी जी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव डिस्कस करते हैं, जैसे वग्रुम्बा नृत्य उत्सव असम में मनाया गया है और स्पुतुक गुस्तोर उत्सव लद्दाख में, जांस्कर महोत्सव लद्दाख में और इमो इनू
इरापा त्योहार मणिपुर में मनाया गया है। गान नगई त्योहार मणिपुर में, जलीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु में, और मकर बिलक्कू उत्सव केरल में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। धनु जात्रा उत्सव ओडिशा राज्य में मनाया गया है। देखिए यहाँ पर हॉर्नबिल की बात हुई है, तो हॉर्नबिल से आपको याद आ रहा होगा कुछ दिन पहले हमने आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि जो ग्रे हॉर्नबिल है यानी भूरे कलर का जो हॉर्नबिल है, ये पक्षी हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये गुजरात राज्य में स्थापित किया गया है। और गुजरात राज्य में जो गिर वन क्षेत्र है वहां पर इसको फिर से स्थापित किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाल ही में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नवगठित गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवजीत सैकिया। तो देवजीत सैकिया हैं कौन, तो ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव हैं। तो इनको ही आईसीसी की नवगठित गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उन्हें आईसीसी फ्रेंचाइजी लीग्स कमेटी का सदस्य भी बनाया गया है। अच्छा, यहां पर बात हुई है बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बीसीसीआई की जो स्थापना है ये 1928 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। सचिव हैं देवजीत सैकिया, और अध्यक्ष आपसे पूछा जा सकता है कि बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो मिथुन मनहास हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, और ये जम्मू कश्मीर से आते हैं। आईसीसी की भी बात करते हैं, तो आईसीसी को बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, या हिंदी में इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जय शाह, और सीईओ हैं कौन, संजोग गुप्ता। हेडक्वार्टर है इसका दुबई यूएई में, और ये क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी गवर्निंग यूनिट है, गवर्निंग इकाई है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 26-2 का आयोजन किसने किया है। आंसर हो जाएगा इसका भारतीय नौसेना ने यानी इंडियन नेवी ने। तो दोस्तों हाल ही में ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 26-2 का जो आयोजन है भारतीय नौसेना के द्वारा किया जा रहा है 20 से 23 जुलाई के बीच में, और इसका आयोजन दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि केरल में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना। और इसमें कौन सा संगठन सहयोग कर रहा है, तो CMF नामक जो संगठन है वो सहयोग कर रहा है, जो कि एक बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा संगठन है जिसमें 40 से अधिक देश शामिल हैं, और इसका उद्देश्य समुद्री मार्गों की सुरक्षा करना, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन डिस्कस करते हैं। तो ऑपरेशन हिम सेतु की बात करें तो सिक्किम में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन मेगाबुरु झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ। ऑपरेशन स्वदेश ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व अमेरिका की सेना के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन हॉक आई ये अमेरिकी सेना द्वारा सीरिया में ISIS के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने के लिए चलाया गया था। और दोस्तों अभी आपको याद रखना है ऑपरेशन अमिस्ताद। तो ऑपरेशन अमिस्ताद में आप स्टार कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, और अभी कुछ समय पहले वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप आया था जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई है। तो ऐसे समय में भारत ने वेनेजुएला की मदद करने के लिए, मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए, चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया था। ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस की बात करें तो ये गुजरात पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था। 1 से 28 जुलाई तक ये चला है, और इसका उद्देश्य था ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग और महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों पर नियंत्रण करना। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया EVSP पोर्टल का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विधि साहित्य प्रकाशन पोर्टल। काफी इंपॉर्टेंट पोर्टल है, इसको आप जरूर नोट करिएगा।
तो हाल ही में दोस्तों EVSP पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक विधि साहित्य प्रकाशन पोर्टल। तो इसको लॉन्च किया है हमारे देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा। और ये जो पोर्टल है कानून एवं न्याय मंत्रालय का पोर्टल है, नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हिंदी में ऑनलाइन कानूनी साहित्य उपलब्ध कराना, यानी कि कानून से जुड़ा हुआ जो लिटरेचर है वो उपलब्ध कराना इस पोर्टल का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन 2026 का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो युवा मामले विभाग के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों माई भारत युवा स्वयंसेवक सम्मेलन 2026 का जो आयोजन हुआ है ये युवा मामले विभाग, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 17 जुलाई 2026 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। इसके मुख्य अतिथि थे डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, जिसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 हेतु युवा नेतृत्व को सशक्त बनाना। यहाँ पर बात हुई है माई भारत की, तो इसका पूरा नाम है मेरा युवा भारत, इसे शॉर्ट में माई भारत बोल देते हैं। और इसको 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को स्वयं सेवा यानी वॉलंटियरिंग, नेतृत्व, कौशल विकास और राष्ट्र निर्माण से जोड़ना। इसका जो नोडल मंत्रालय है यानी कि माई भारत को कंट्रोल करने वाला जो मंत्रालय है वो है युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये जो पोर्टल है ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों पोर्टल का नाम क्या है? कौशल सेतु एवं कौशल सारथी, ये दोनों पोर्टल हैं जो हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। और ये उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन से संबंधित हैं। इनका उद्देश्य कौशल विकास प्रशासन को डिजिटल और पारदर्शी बनाना। बात हुई है यूपी की, तो यूपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य है बलिया का, ये भारत का 100वां रामसर साइट बना है। और शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जो कि अलीगढ़ में है, ये देश का 99वां और यूपी का 12वां रामसर स्थल बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1991 बैच के IPS ऑफिसर राजीव कृष्णा को पुलिस महानिदेशक यानी DGP नियुक्त किया है। शशि प्रकाश गोयल जी यूपी के मुख्य सचिव बने हैं कुछ समय पहले। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आजीविका बढ़ाने और गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोबर आधारित अर्थव्यवस्था नीति को हाल ही में मंजूरी दी है। यूपी की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ लखनऊ में किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रति वर्ष यानी हर साल नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। 2010 को ये पहली बार मनाया गया था। इसका उद्देश्य समाज सेवा और स्वयं सेवा को बढ़ावा देना। दोस्तों यह दिन लोगों को 67 मिनट समाज सेवा करने का आग्रह करता है, यानी लोगों से ये अपेक्षा करता है कि वो 67 मिनट समाज सेवा करें। 67 मिनट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो नेल्सन मंडेला थे उनके द्वारा 67 वर्षों तक मानवता की सेवा की गई है। नेल्सन मंडेला की बात करें तो इनका जो पूरा नाम है वो है नेल्सन रोली लाहला मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के ये थे। और 18 जुलाई 1918 को इनका जन्म हुआ था। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 1993 में मिला था। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम आश्वेत राष्ट्रपति रहे हैं। रंग भेद के खिलाफ इनका प्रमुख संघर्ष रहा है। और नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, ये भी प्रदान किया गया था। जुलाई माह के कुछ इंपॉर्टेंट डे एक बार देख लेते हैं जो अभी तक मनाए गए हैं। जैसे 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, चार्टेड अकाउंटेंट दिवस और कनाडा दिवस मनाया गया है। और 1 से 10 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस और अभी हमने बताया है 18 जुलाई को
नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में यूएस फेडरल रिजर्व की 5 सदस्यीय हाई लेवल रिव्यू टास्क फोर्स में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका रघुराम राजन। तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर हैं रघुराम राजन। तो उन्हें अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है यूएस फेडरल रिजर्व, उसकी जो 5 सदस्यीय हाई लेवल रिव्यू टास्क फोर्स है उसमें नियुक्त किया गया है। यह टास्क फोर्स अमेरिकी मौद्रिक नीति के ढांचे की समीक्षा करेगी। ठीक है, तो जो यूएस फेडरल रिजर्व है ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमारे देश में आरबीआई है। ठीक है, उसी प्रकार से अमेरिका की जो केंद्रीय बैंक है वो कौन है? यूएस फेडरल रिजर्व। यहां पर आप रघुराम राजन को देख सकते हैं। रघुराम राजन की बात करें तो ये आरबीआई के 23वें गवर्नर हैं। अच्छा, वर्तमान गवर्नर कौन है आरबीआई के, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये एक अर्थशास्त्री रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर के रूप में भी काम किया है। यूएस फेडरल रिजर्व अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका मुख्यालय है। कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में हुई हैं। जैसे आशुतोष गोबारीकर 97 इफ्फी 2026 के फेस्टिवल डायरेक्टर बने हैं। एनएस राजा सुब्रमणी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कृष्णा स्वामीनाथन नौसेना प्रमुख। दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश में भारत के नए हाई कमिश्नर। कार्लोस अल्कराज इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। अनंत स्वरूप फिक्की के महासचिव। सज्जा प्रवीण चौधरी पॉलिसी बाजार के सीईओ। संजय खन्ना बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। चंचल कुमार जो कि एक आईएएस हैं, ये सूचना प्रसारण सचिव बने हैं। तो दोस्तों ये चलिए कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में यूक्रेन के नए पीएम कौन बने हैं? तो सेरही कोरेत्स्की जो है वो यूक्रेन के नए पीएम बने हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी किस मार्ग पर चलेगी? तो जींद सोनीपत मार्ग पर। हाल ही में राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में किसे शामिल किया गया है? राजौरी की भैरव यात्रा को। 5वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? इंडिया ने। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई को तीसरी भाषा किस कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया है? 5वीं या 6वीं। किस राज्य में ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर और जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित करने को मंजूरी मिली है? गुजरात। सेमीकॉन 2.0 को किसने मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। पोल्याक इमरे, वर्गा जानोस और कोजमा इस्तबान मेमोरियल 2026 में 57 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता है? अमन सहरावत ने। हाल ही में आईवीएफ एवं सैरोगेसी से संबंधित महत्वपूर्ण फैसला किस उच्च न्यायालय ने लिया है? इलाहाबाद हाईकोर्ट। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान किस शहर से शुरू हुई है? इंदौर से। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था 15 जुलाई। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 15 जुलाई बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, कांग चिंगवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? जो